ध्येयं सदा परिभव घ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नितिलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपया प्रार्थना करते हुए हम लोग गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर भगवान एवं अर्जुन दोनों के संवाद को श्रवण करेंगे। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। गीता श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 17 नंबर श्लोक को हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे कुंती नंदन, जो इस सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो, वे ही अविनाशी है। कोई भी उस अविनाशी अर्थात आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है, उसे कोई भी नहीं मार सकता, ये जान लो। क्योंकि आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरता नहीं है। पिछले दिन हरिकथा में गतकल्य हरिकथा में हम लोग मुंडक उपनिषद, श्वेत सतार उपनिषद, एसो उपनिषद आदि उपनिषदों का प्रमाण के अनुसार हम लोग श्रवण किया। वह आत्मा का आकार कितने बड़े हैं? बोलते हैं कि अति सूक्ष्म है। श्वेत सतार उपनिषद में कहते हैं बालाग्रभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय। श्वेत सतार उपनिषद 5:9। अर्थात उस जीव को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के समान सूक्ष्म जानो। इतने सूक्ष्म है। हमारे सिर का जो बाल है, एक निकालिए, उसका अग्रभाग लीजिए, अग्रभाग को 10,000 टुकड़ा कीजिए, तो उसमें से जो एक टुकड़ा निकलेगा उसको 10,000 टुकड़ा कीजिए, उसमें से जो निकलेगा इतना सूक्ष्म है जीवात्मा। एसो उपनिषद में भी कहा गया है आराग्रमात्रो ह्यवरोपि दृष्टः, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रूप वाला जीवात्मा देखा गया है। अतः उपरोक्त श्रुति शास्त्र श्रुति वचनों से भी यह सिद्ध होता है कि परिणाम में जीवात्मा परमाणु के समान है, अर्थात अति सूक्ष्म है। तदपि संपूर्ण देह व्यापी शक्तिमत्वं जतुजडितस्य महामणेर महौषध खंडस्य वा शिरस्युरसि वा धृतस्य
संपूर्ण देह पुष्टिकरण शक्तिम अत्वमीव नासमंजसम। अर्थात जीवात्मा अति सूक्ष्म है। जिस प्रकार लाख में जड़ी हुई महामणि या महाऔषधि सिर या वक्षस्थल पर रखने से संपूर्ण शरीर को पुष्ट करने में सक्षम है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने में सक्षम है। इसमें कोई असामंजस्य नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई असामंजस्य नहीं है। और भी कह रहे हैं, स्वर्ग नरक नाना युनिषु गमनंच तस्योपाधिर अवश्यादेव। अर्थात उपाधि परवश होने के कारण यह स्वर्ग नरक आदि एवं नाना योनियों में गमन करता है। कारण क्या? बोलते हैं कि उपाधि। आत्मा भगवान को भूला है। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगो वांछा करी। भगवान को भूल करके स्वयं ही भोग करता है। कर्ता स्वयं को मानता है, उपाधि स्वयं को मानता है। शरीर उसका उपाधि है, नाम उसका उपाधि है। मैं और मेरा अनादिकाल से भगवान को भूलकर स्वयं ही भोग करना, जिसके चलते यह जीवात्मा कभी स्वर्ग जाता है तो कभी नरक जाता है, तो नाना प्रकार का योनियों में गमन करते रहता है। चाहे अच्छा योनि हो चाहे बुरा योनि हो, सभी योनियों में भ्रमण करते रहता है। तदुक्तम प्राणम अधिकृत्य दत्तात्रेयेन येन संसरते पुमान इति। दत्तात्रेय ने प्रमाण के संबंध में इस प्रकार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? येन संसरते पुमान इति। अर्थात जिसके द्वारा पुरुष का संसार होता है। आत्मा हम लोग का शरीर में है बोल करके तो हम इस संसार को अपना माना है। संसार हमारा हुआ, पुत्र परिवार पत्नी माता पिता, ये पूरे संपूर्ण संसार हमारा हुआ। ये आत्मा जिस समय ये शरीर से निकल करके चले जाएगा, क्या ये संसार तब भी हमारा रहेगा? क्या तब हम इस संसार का रहेंगे? हम तब भी पड़े रहेंगे, तो भी ये संसार का लोग हमें लेकर जला के संपूर्ण कर देंगे, जाल पोड़ करके राख कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए मरते ही हमारा सब कुछ समाप्त हो जाता है, परिसमाप्त मृत्यु के पश्चात ही हो जाता है। इसलिए शरीर में जब तक आत्मा विद्यमान है, येन संसरते पुमान, अर्थात जिसके द्वारा पुरुष का संसार होता है। परिवर्ती श्लोक में जीवात्मा के सभी स्थानों में विचरण करने के गुणों को बताया जाएगा। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। अतएवास्य स्वर्ग तत्वम अप्यग्रीमम श्लोके बक्षमाणम नासमंजसम। इसमें कोई असामंजस्य नहीं है। अतएव आव्ययस्य नित्यस्य नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान इति श्रुतेः अर्थात श्रुति शास्त्र में कहा गया। अर्थात
अतएव जीवात्मा को अव्ययस्य या नित्य कहा गया है। जीवात्मा को अव्ययस्य या नित्य कहा गया है। इस विषय को आगे बहुत अच्छा से स्पष्ट होगा। अव्ययस्य और नित्य का अर्थ, इनको समझने से जीवन का संपूर्ण भय मुक्त हो जाएगा। कोई डर नहीं रहेगा। मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं, यह सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो कथा हो रहा है ना, ये कोई साधारण कथा नहीं है। जो महापुरुष लोगों ने इस ग्रंथों को रच करके गए हैं, रचना करके गए हैं, लिख करके गए हैं, वे भी कोई साधारण महापुरुष नहीं है। वे भी भगवत जन है, मंजरी जन है। श्री रूप मंजरी करार चितपाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार पितामस्तकाया हा मदतु कनका गौरी पदार बिंदम संभानि सनकई तब किम करिष्ये। जो रूप मंजरी करार चितपाद पद्म कनका गौरी, राधा रानी की चरण कमल को सनकई 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 धीरे 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 संबहानी, चरण कमल को दबा रही हैं रूप मंजरी। वही रूप मंजरी रूप गोस्वामी पाद बन करके कलयुग में आए, जो लुप्त तीर्थ उद्धार किए। संपूर्ण वृंदावन का, लुप्त तीर्थों का, लीला स्थलियों का उद्धार किए। रूप गोस्वामी पाद जी उज्ज्वल नीलमणि महामाधुर्य ग्रंथों को प्रकाश किए एवं विदग्ध माधव, ललित माधव आदि ग्रंथों का रचना किए उन्होंने। और भक्ति रसामृत सिंधु बड़ा सुंदर ग्रंथ है। भक्ति यदि करनी है तो गौड़ीय वैष्णव की ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। करने से एक शुद्ध भक्ति का मार्ग हमें दर्शन होगा, एक स्थायी मिलेगा। जीवात्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। इसलिए नित्य वस्तु ही सनातन है। सनातन धर्म का ही प्रचार होना चाहिए सर्वत्र, परंतु प्रचार जड़ वस्तुओं का हो रहा है। सनातन वस्तुओं, सनातन धर्म का प्रचार छुप रहा है। सनातन धर्म को नीचे गिरा करके अपना स्वधर्म को ही प्रचार कर रहे हैं सब। तो अव्ययस्य या नित्य का विषयों को बड़े अच्छी तरह से भगवान अर्जुन को आगे समझा रहे हैं, समझाएंगे। आने वाला श्लोक बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आने वाले हैं। एक एक वाक्य को हृदय में धारण कीजिए, अवश्य ही कल्याण होगा, बुद्धि परिवर्तन हो जाएगा। अतएव जीवात्मा को अव्ययस्य या नित्य कहा गया है। श्रुति शास्त्र में भी इसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है? कठोपनिषद में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतने चेतने चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान यो विदधाति कामान। कठोपनिषद 2:2-13। अर्थात जो नित्य वस्तु को, अर्थात जो नित्य वस्तुओं में भी नित्य है एवं चेतन वस्तुओं में भी चेतन है, एकमात्र चेतन है, जो एक होकर भी बहु कार्यों को करते हैं। अथवा यद्वा ननु देहो जीवात्मा परमात्मेत्येत अद्वस्तुत्रिकम मनुष्य तिर्यागादिषु सर्वत्र दृश्यते। अर्थात जो एक होकर भी बहुत कार्यों को करते हैं, अथवा यदि कहा जाए कि
देह, जीवात्मा और परमात्मा, ये तीनों मनुष्य, पशु, पक्षी आदि में सर्वत्र देखा जाता है। तत्राद्वयोर देह जीवयो तत्वं नासतो विद्यते भावः इत्यन्य नोक्तम। अर्थात इन तीनों मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि में सर्वत्र देखे जाते हैं। इनमें से प्रथम दो अर्थात देह और जीवात्मा का तत्व पूर्व श्लोक में जो कहा गया है, हम लोग श्रवण किया। क्या कहा गया है? नासतो विद्यते भावः। इस श्लोक में वर्णन किया गया है तीसरी अर्थात परमात्मा वस्तु का तत्व है, किया गया है। तो इसके उत्तर में श्री भगवान अविनाशी इत्यादि कह रहे हैं। जो वर्तमान तू शब्द आया है वो तू शब्द भिन्न उपक्रम में है। स्वरूपतः माया एवं जीव का परमात्मा से पार्थक्य होने के कारण ही यह जगत हुआ है। यदि भगवान और जीवात्मा का दोनों का पार्थक्य नहीं होता तो ये संसार भी नहीं होता। ठीक है ना? जीव भगवान से विमुख होने के कारण ही भगवान इस संसार को बनाया है। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। यदि भगवान का साथ जीवात्मा रहता नित्य सिद्ध होकर, दो प्रकार का जीव है, एक नित्य मुक्त जीव है, एक मायाबद्ध जीव है। नित्य मुक्त जीव जो है भगवान के पास में नित्य निरंतर रहते हैं, जिनका कभी विनाश ही नहीं होता है। और जो मायाबद्ध जीव वो भगवान से बहिर्मुख होकर के संसार में चले आए। जैसे ही बहिर्मुख हुए, भगवान से वियोग हुए, भगवान से पार्थक्य हुए, तभी ये संसार का गठन हुआ है, संसार गढ़ा गया है। और नहीं तो इस संसार का गढ़ने का कोई तात्पर्य ही नहीं था, क्योंकि सभी जीव तो भगवान के पास में रहते हैं, संसार में कौन रहता है। तो इसीलिए संसार को गढ़ा गया है। जो जीवात्मा भगवान से विमुख होकर के संसार का विषय भोग कर रहे हैं, संसार में आ चुके हैं, माने अलग हो चुके हैं, उन जीवात्माओं के लिए ही यह संसार बनाया गया है। कल इस विषय को हम लोग श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। आप सभी शुद्ध भक्तों को यह दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप सब ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। आप सभी की कृपा से ही हमें एक बल प्राप्त होता है, एक साहस प्राप्त होता है कि हाँ, हम भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं, भगवान का प्रचार कर सकते हैं, भगवान का सेवा कर सकते हैं। गुरु वैष्णव का आज्ञा मान करके गुरु वैष्णव का अनुगत्य होकर प्रचार कर सकते हैं। ठाकुर जी की स्वयं को आचरण करते हुए आप सबका कृपा से, आप सबकी आशीर्वाद से ही ये बल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी शुद्ध भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यही वाणी को विराम करते हैं। आप सब सुखद पूर्वक होंगे, यही यह दास का आशा है। आप सब सुखी रहिए, सुंदर से भजन कीजिए। हम और आप मिलकर के भगवान का सेवा करते हुए, नाचते कूदते हुए हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के समस्त पार्षद जैसे नृत्य करते हुए भगवान का पास जाते हैं, तो ऐसे ही हम सब मिल करके भगवत प्राप्ति करेंगे। वहाँ भी जाकर भगवान का नित्य निरंतर सेवा करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर दीजिएगा। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जी भगवान, श्री राधा रानी चरण कमल में
श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री गुरुदेव को अर्पण करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय। श्री गोपाल जी भगवान श्री राधा रानी की जय। श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय। श्री गुरुदेव की जय। जिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। राधे श्याम।